बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है संयुक्त व्यंजन। पहले हम जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन होता क्या है। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलने से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद है कि संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या 4 है। कौन से 4 हैं? आइए जानते हैं। पहला है अक्ष। ये कैसे बनता है? क जमा श जमा अ अक्ष। उसके बाद है त्र। त्र कैसे बनता है? त जमा र जमा अ, इससे बन जाता है त्र। तो हमें यह ध्यान देना है कि जब त्र लिखते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? त और र और अ। उसके बाद है ज्ञ। इसके अंदर ज उ और अ, इससे बनता है ज्ञ। उसके बाद है श्र। श जमा र जमा अ, इससे मिलकर बनता है श्र। इसके बाद है हम इनकी कुछ उदाहरणें जानते हैं भी। इन संयुक्त व्यंजन से कौन कौन से शब्द बनते हैं। सबसे पहले अक्ष। अक्ष में मैंने क्या बताया था? क श और अ। तो पहला शब्द बनेगा मोक्ष, अक्षर, परीक्षा, क्ष, अध्यक्ष, समक्ष, कक्षा, मीनाक्षी, क्षमा, यक्ष, भिक्षा, आकांक्षा, परीक्षित। उसके बाद है शब्द था त्र। तो त्र में क्या क्या बनते हैं? त्रिशूल, सर्वत्र, पत्र, गोत्र, वस्त्र, पात्र, सत्र, चित्र, एकत्रित, मंत्र, मूत्र, कृत्रिम, त्रुटि। उसके बाद है ज्ञ। ज्ञ से बनता है ज्ञानी, अनभिज्ञ, विज्ञान, अज्ञात, यज्ञ, विज्ञापन, ज्ञाता, अज्ञान, जिज्ञासा, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, अल्पज्ञ। तो इसको हमने अगला जानते हैं श्र। श्र से बनता है विश्राम, आश्रम, श्राप, श्रुति, श्रीमान, कुलश्रेष्ठ, श्रमिक, परिश्रम, श्रवण, आश्रित, श्रद्धा, मिश्रण और श्रृंखला। इसके बाद कुछ अन्य उदाहरणें भी जानते हैं जिसमें हम र का प्रयोग करते हैं, आधे व का प्रयोग करते हैं, आधे द और ध का प्रयोग करते हैं, आधे य और द का प्रयोग करते हैं। जैसे शब्द है क के पैर में अगर र हो तो उसमें क्या क्या होता है? क जमा र जमा अ। इसके बाद हम इनके उदाहरण भी जानेंगे। उसके बाद द और द के पैर में व हो तो क्या क्या होता है? द जमा व जमा अ, द्व। आगे ट्र। ट्र के पैर में ट जमा र जमा अ। उसके बाद है ध। द और ध। द और ध, ध्यान से देखिए, जब ध होगा तो आगे से थोड़ा सा गोल होगा, द और ध। उसके बाद है द्य। इसके अंदर होगा, ये देखिए आप ध्यान से, इसको हम कई बार ध्यान नहीं देते, इसको ध लगता है, हमें घ भी लगता है। तो ये होता असल में क्या है? द जमा य। तो इसको कहते हैं हम द्य। जैसे हम शब्द लिखेंगे अब, क के पैर में र हो तो उससे बनता है क्रम, और द के पैर में अगर व हो तो जैसे द्वार, द्वारा। तो हमें ध्यान रखना है कि द के पैर में व है। उसके बाद ट के पैर में र, जैसे ट्रेन, ट्रैक्टर। उसके बाद है ध के पैर में ध। ध जैसे युद्ध, युद्ध, ध और द। उसके बाद कर्मबद्ध, बुद्ध। तो इसमें ध्यान रखना है कि द और ध है। उसके बाद है ध्य, जैसे वैद्य। तो इसमें याद रखना है कि द जमा य है। उसके बाद विद्या, वी जमा द्या, विद्या। तो इस प्रकार हमने संयुक्त व्यंजनों को ध्यान से कर लेने हैं और इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, कॉपी पर लिख लेने हैं।